Hi, this is PK Sahu and good evening to all of you. Friends, today we are going to discuss a new topic that is non-finite and it is very essential topic to the examination point of view, that means the competition point of view, friends. So just come to the point and just give attention here. So today we are discussing a new topic that is non-finite grammar में बहुत important topic है, and whatever things I am teaching you friends, all the topics are very important, very brilliant topics. Especially I am talking to you after syntax. Syntax is also more important topic. और नॉन फाइनाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर ग्रामर हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, चाहे किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हो क्वेश्चन जरूर आता है नॉन फाइनाइट से। आप जरूर इसको पढ़िए। तो आज से मैं नॉन फाइनाइट टॉपिक्स पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, आपको जरूर समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एक एक पॉइंट को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको टीच करूंगा, आपको लगेगा ही नहीं कोई भी चीज जटिल है। ऑल्दो ग्रामर में एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है, फिर भी मैं आपको इस तरह से बेटर ढंग से आपको टीच करूंगा, आपको समझने में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड। तो आइए दोस्तों, हम नॉन फाइनाइट के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके साथ आपके फ्रेंड पीके साहू है। यदि मैं हूं तो बहुत सारी चीजें आपका समाधान कर सकते हैं। यूं ही आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नो वरी, गिव अटेंशन ऑन द पॉइंट नॉन फाइनाइट। सो डियर फ्रेंड्स, व्हाट वी डू, इस नॉन फाइनाइट को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अब देखना यहाँ पर एक जो पॉइंट यहाँ पर जिरंड है, ये इन्फिनेटिव है और ये पार्टिसिपल है। इस टॉपिक में भी हम वर्ब के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्रिया के बारे में ही पढ़ेंगे। मेनी डेज आई मेड यू अंडरस्टैंड फ्रेंड, यदि ग्रामर को हम एक सिनेमा मानते हैं, मूवी मानते हैं, तो उस ग्रामर, वो जो सिनेमा है, उस सिनेमा में ग्रामर में जो वर्ब है, जो एक्शन स्टेट और पोजीशन होता है, ये हमेशा हीरो या हीरोइन का काम करता है फ्रेंड। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड व्हाट इज ग्रामर, इट इज टोटली बेस्ड अपॉन वर्ब्स। दिया वर्ब को यूज करना सीख लिए तो समझो आप ग्रामर सीख लिए। तो हमने टेंस में भी वर्ब के बारे में टीच किया, सिंटैक्स में भी वर्ब के बारे में हमने टीच किया, नॉन फाइनाइट में भी हम वर्ब के बारे में ही डिस्कस करेंगे। यही चीज आपको डिस्कस करेंगे, समझना है दोस्तों। एनीवे, व्हाट वी डू फ्रेंड्स, इस नॉन फाइनाइट को हम ये 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जिरंड है, ये इन्फिनेटिव है, ये पार्टिसिपल है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस जिरंड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस जिरंड को हम क्या बोलते हैं, ये वर्बल नाउन भी बोलते हैं। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, जो वर्ब की पहली फॉर्म होगा उसमें हम जब आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, तो देखना यहाँ पे सपोज यहाँ पर वॉक है, वॉक में आईएनजी लगा दिए, ये डांसिंग कर दिए, ये टीचिंग कर दिए, ये सिंगिंग कर दिए, लाखों करोड़ों वर्ब्स है। जब इसमें हम आईएनजी का प्रयोग कर देंगे दोस्तों, तो ये जिरंड होगा। अब देखना, यदि ये जिरंड होगा, इस जिरंड को हम क्या बोलते हैं, ये वर्बल नाउन बोलते हैं। एक चीज आपको डिटेल में आपको टीच करेंगे फ्रेंड। अब देखना यहाँ पे, सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, इफ समबडी कैन आस्क यू व्हाट इज जिरंड, तो जिरंड क्या करेगा, वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग लेगा। और जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, ये जो फंक्शन है, ये जो वर्ब है, इसको वर्बल नाउन भी बोलते हैं। ये ऐसा वर्ब है जिसका फंक्शन जो है ये नाउन की तरह होता है सेंटेंस में, वही जिरंड कहलाता है दोस्तों। तो देखना यहाँ पे कि सबसे पहले हम यूजेज ऑफ जिरंड का जो प्रयोग करते हैं, इसमें सबसे फर्स्ट जो यूज है, जो प्रयोग है, जब किसी भी सेंटेंस में जब पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा या पॉजेसिव केस होगा, तो आगे हम क्या करते हैं दोस्तों, हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। देखना, जो भी चीजें हम आपसे डिस्कस करते हैं दोस्तों, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं। आपको थोड़ा बेस अच्छा होना चाहिए। यदि बेस नहीं है तो मेरे वीडियो का आप एक चीज को देखिए, समझिए, बारीकी से समझिए। इवन मैं व्हाटएवर वर्ड आई स्पीक टू यू गाइज, वेरी सिग्निफिकेंट वर्ड्स, ये बहुत ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको टीच करते हैं। एक एक पॉइंट को समझिए। जब सेंटेंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा या पॉजेसिव केस होगा दोस्तों, तो आगे हम क्या करेंगे, हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। आपको कैसे समझना है दोस्तों, ये पीके साहू आपको बताएंगे। हमने कुछ एग्जांपल्स लिख रखा है, इस एग्जांपल्स को देखिए कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे होगा, या पॉजेसिव केस के बाद या पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम जिरंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखना है दोस्तों कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। माय, योर, हिज, हर, देयर, ये सब देखना, ऑलरेडी हम ऊपर में लिख चुके हैं, ये सभी के सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखना, यू शुड नॉट माइंड हर लेट। अब यहां पर हम क्या करना है, हम हेडिंग क्या डाले हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, ये पॉजेसिव केस होगा। तो सबसे पहले हमारा जो अटेंशन होगा किस पे होगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव पर होगा। और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जब हमें जिरंड का प्रयोग करना होगा, तो वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग लेगा,
वही जिरंड कहलाएगा। आपके सामने ये 4 पॉइंट है दोस्तों, ये कम है, ये टू कम है, टू कम को इन्फिनिटी बोलते हैं, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कमिंग है और ये कम्स है। देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन हियर, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, व्हाट माइंड यू रिक्वायर टू अप्लाई हियर। अब देखना सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पजेसिव एडजेक्टिव को देखेंगे, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद यदि हमें नॉन फाइनाइट का प्रयोग करना होगा तो हम जिरंड का प्रयोग करेंगे, और जब जिरंड होगा तो वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग लेगा, जिसे हम वर्बल नॉन भी बोलते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, पॉइंट समझ में आ गया। देखना, ही पोस्टपोन्डेड हिज वाइफ्स टू दिल्ली। अब देखना ये पजेसिव केस है दोस्तों, ये अब देखना यहाँ पर पजेसिव केस का प्रयोग किया गया है, ये एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, ये पजेसिव केस है। जब सेंटेंस में ये पजेसिव केस होगा तो आगे क्या करेंगे, हमें यूज करना है टू गो और गोइंग। 2 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपके माइंड में एक वर्ड आना चाहिए, जब गो प्लस आईएनजी होगा तो ये क्या होगा, जिरंड होगा। आपका आंसर यहाँ पर गोइंग होगा दोस्तों। देखना बहुत इजी चीजें मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन इतना इजी है भी नहीं है, आपको एक पॉइंट को समझना है, बारीकी से समझना है, जरूर सक्सीड कीजिएगा। He didn't approve her husband work as a color। अब देखना सेंटेंस में सबसे पहले यहाँ पर हस्बैंड से है, मतलब क्या है, पजेसिव केस है। जब पजेसिव केस होगा तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, पीके साहब ने क्या बताया आपको कि आगे का जो वर्ड आएगा दोस्तों वो जिरंड लेगा। तो अब हमने क्या किया, इस वर्ड को अंडरलाइन कर दिया है, आपको बताना है क्या सही है या गलत है या कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो आपको याद रखना होगा, यदि ये हस्बैंड्स पजेसिव केस है, ये वर्क जो है ये आईएनजी का प्रयोग देगा, तभी आपका आंसर ये सही होगा, तभी ये जिरंड कहलाएगा। ओके, he didn't like me leaving her। अब देखना यहाँ पे इस सेंटेंस को हमने क्या किया है, कॉमन एरर में डिवाइड कर दिया है। ये पॉइंट को, इस नियम को आपने समझ लिया है, तो आपको बताना होगा सेंटेंस में क्या एरर है दोस्तों। अब देखना, he didn't like me leaving her। अब इस एबीसी में किस में गलती है, गलती तो है दोस्तों, गलती क्या है, अब यहाँ पर क्या है, लिविंग क्या है, ये जिरंड का प्रयोग है, तो फिर इसमें क्या एरर है, एरर है। अब देखना ये मी जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, तो देखना ये मी जो है, ये हमने नियम क्या लिखा है कि पजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, ये मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन ये गलत है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी पार्ट में गलती है, मी का प्रयोग नहीं करके हम ये माई का प्रयोग करेंगे, ये भी आपको ख्याल रखना होगा। ऐसा नहीं कि जिरंड पे ही टोटली फोकस करेंगे, जिरंड का यूजेज कैसे करेंगे, इस पॉइंट पे भी आपका टारगेट होना चाहिए, इस पॉइंट को भी देखना चाहिए दोस्तों। मेरे चैनल को देखते रहना दोस्तों, समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करो और लाइक करो तब जब आपको ये वीडियो पसंद आए और सच में लगे पीके साहब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, इसका पढ़ाना यूजफुल है, तब जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। एनीवे, कम टू द पॉइंट। He objected to my speak first before the audience। अब हमने क्या किया है दोस्तों, इस स्पीक को अंडरलाइन कर दिया है। आपको बताना है, क्या बताना है कि क्या ये अंडरलाइन वर्ड ये सही है या गलत है, क्या गलती है, फिर सही क्या होना चाहिए, क्यों गलत है, क्यों सही है। एवरीथिंग शुड बी रीजनिंग बेस्ट। तो देखना यहाँ पर ये स्पीक जो है हमने क्या कहा, पजेसिव एडजेक्टिव देख लीजिए, ये माई का प्रयोग है, पजेसिव एडजेक्टिव है, आगे नॉन फाइनाइट का प्रयोग करना है, मतलब जिरंड पार्टिसिपल इंफिनिटिव का प्रयोग करना है, तो हमें करना है सिर्फ जिरंड का, तो ये सिर्फ स्पीक नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पीकिंग प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा दोस्तों। एवरी क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस, ऑल द पॉइंट्स आर वेरी वेरी एसेंशियल माय फ्रेंड। नाउ कम टू द पॉइंट, वी वर शॉक्ड एट प्रेसिडेंट कैनेडी, ये डबल एन है, कैनेडीज बीइंग असैसिनेशन। अब देखना यहाँ पर एक प्रेसिडेंट का नाम है, अब देखना, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये पजेसिव एडजेक्टिव में है, तो फिर इस पॉइंट में कोई एरर है। We were shocked at President Kennedy being assassinated. We are shocked at President Kennedy being assassinated। अब देखना दोस्तों इस पॉइंट में क्या एरर है, तो आपके अनुसार कोई एरर नहीं होना चाहिए, हमने जो नियम आपको टीच किया है ऑन दैट रूल देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस, तो फिर एरर है माय फ्रेंड। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड बीइंग असैसिनेटेड, ये जो वर्ड है, ये जो जिरंड है, ये एक्टिव जिरंड नहीं है, ये पैसिव जिरंड है, और जब भी पैसिव जिरंड होगा दोस्तों तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये पजेसिव केस का प्रयोग नहीं करके, मतलब ये एपोस्ट्रोफी एस जो है हट जाएगा, तभी जाके सेंटेंस सही होगा। सो कीप इन योर माइंड फ्रेंड, जब जिरंड है और ये एक्टिव जिरंड है तभी पजेसिव केस का प्रयोग होगा। यदि वो पैसिव जिरंड होगा, पैसिव जिरंड में हम क्या करते हैं,
ये पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं होगा, मतलब ये एस का प्रयोग नहीं होगा, नहीं तो हम एस का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये सब के सब एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और एक एक पॉइंट मेरा बहुत रिमार्केबल, बहुत इफेक्टिव पॉइंट है दोस्तों। तो मेरे पॉइंट को जरूर समझिए, एक चीज को समझिए। अभी तक जनरल में मैंने सिर्फ एक पॉइंट आपको टीच किया है और आपको समझना है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको टीच करेंगे एक एक पॉइंट, पूरे नॉन फाइनाइट का एक एक पॉइंट, एक एक पार्ट में आपको टीच करूंगा और इस तरह से टीच करूंगा कि 7 जन्म तक नहीं भूलोगे दोस्तों। फिर दोस्तों अगले वीडियो में फिर आपसे बात करेंगे। नॉन फाइनाइट अब जीरेंट के बारे में टीच हो रही है, फिर बातें करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।